हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 349 और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्टडी करेंगे अबाउट इंग्वाइनल कैनाल। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्वाइनल कैनाल से। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। देखो कैनाल, जब भी हम बायोलॉजी में कैनाल की बात करते हैं तो हम बेसिकली कुछ इस तरह के एक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। मतलब एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर, जिसकी दो ओपन एंडिंग्स होगी। ये दोनों ही एंडिंग्स यहाँ पे ओपन है और ये यूज़ होती है बेसिकली किसी स्ट्रक्चर के पास ऑन होने के लिए। ब्लड वेसल्स हो गई या नर्व्स हो गया, उनको पास करने के लिए इस तरह की कैनाल होती है। तो जो अपनी बॉडी में इंग्वाइनल रीजन में एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है इंग्वाइनल कैनाल। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, देखो यहाँ पर ये जो एरिया हो गया, ये हम सबको पता है कि पेल्विस रीजन रहता है। ये पेल्विस हो गया और यहाँ पर ये हो गया स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस क्या है, तो मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये 4th वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें हमने एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा देखा था, फिर हमने स्क्रोटम की भी पूरी बात की थी। तो देखो, पेल्विस एक बॉडी कैविटी, स्क्रोटम एक कैविटी, तो इन दोनों कैविटीज़ के बीच में स्ट्रक्चर्स को पास करवाने का जो रोल है वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पूरा होता है। अब ये इंग्वाइनल कैनाल है। यहाँ पे देखो, ये जो आपको यहाँ पे कैनाल दिख रही है विथ 2 ओपनिंग्स, दिस इज इंग्वाइनल कैनाल। अब इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू नर्व्स, ब्लड वेसल्स, वेस डिफरेंस, ये सब कुछ यहाँ से पास ऑन होता है, पेल्विस टू स्क्रोटम। इस पिक्चर में आपको एक बार एनलार्ज करके शो करता हूँ। ये देखो, अब यहाँ देखो आप, तो ये जो है ना, ये इंग्वाइनल कैनाल है आपके सामने। बायलेटरल है, लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट होगी और राइट साइड भी प्रेजेंट होता है। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना, ये जो इस पिक्चर में हमने शो कर रखा है कि कैसे इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होता हुआ टेस्टिस जो है नीचे डिसेंड करता है। हमने पिछले वीडियो में स्क्रोटम की स्टडी की थी, जिसमें हमने बात की थी कि जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो होता है एब्डोमेन में, और फीटल डेवलपमेंट के वक्त ही ये टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम तक पहुंचता है। तो ये टेस्टिस इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास ऑन होता हुआ नीचे स्क्रोटम तक आएगा। मतलब यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है इसका और इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होता हुआ वो नीचे स्क्रोटम में पहुँचेगा। तो ये रोल रहता है इंग्वाइनल कैनाल का। तो ये जो बीच में कैनाल शो कर रखी है हमने, ये हो गई इंग्वाइनल कैनाल, और इस इंग्वाइनल कैनाल के 2 एंडिंग्स हो गए जिसको हम कहते हैं रिंग। तो अब ये वाली जो रिंग है वो अंदर की तरफ है बॉडी में। अब ये ऑब्वियसली ये बॉडी का, मतलब दोनों ही बॉडी के अंदर है, लेकिन रिलेटिवली ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, इसलिए इसको कहा जाता है डीप इंग्वाइनल रिंग या फिर इंटरनल इंग्वाइनल रिंग। और जो ये वाली रिंग है जो उसके रिलेटिवली बाहर की तरफ है, तो उसको आप या तो एक्सटर्नल या फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कह सकते हो। तो इंग्वाइनल कैनाल एक पैसेज है जिसकी 2 ओपनिंग्स है, इंटरनल इंग्वाइनल रिंग और एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग। लोअर एब्डोमिनल वॉल में ये एक पैसेज रहता है जिसकी लेंथ करीब 4 से 6 सेंटीमीटर की है, और ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कि इंट्रा एब्डोमिनल यानी एब्डोमिन के अंदर के स्ट्रक्चर्स और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी एब्डोमिन के बाहर के स्ट्रक्चर्स के बीच में एक पैसेज वे बनाता है ये। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये यहाँ तक तो आपका एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगा, ये एब्डोमिनल, ये पेल्विस कैविटी है, ठीक है। और ये नीचे आ गया स्क्रोटम। तो ये जो स्क्रोटम है और जो टेस्टिस है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है और ये इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है। तो इंट्रा एब्डोमिनल और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के बीच में एक पैसेज वे है इंग्वाइनल कैनाल। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो इंग्वाइनल कैनाल है इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट्स की बात करते हैं तो मेल में अलग से देखेंगे और फीमेल में अलग से देखेंगे। यहाँ मैं कन्फ्यूजन वाकई क्लियर कर दूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंग्वाइनल कैनाल केवल मेल में प्रेजेंट रहता है, बिकॉज स्क्रोटम मेल में रहता है तो उनको लगता है इंग्वाइनल कैनाल भी केवल मेल में, पर ऐसा नहीं है। इंग्वाइनल कैनाल मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा। मेल की बेसिकली मैं बात करूं तो जैसे अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने शो कर रखा है ये इंग्वाइनल कैनाल है, दिस इज इंग्वाइनल कैनाल, और यहाँ हमने शो कर रखा है कि इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास ऑन होती हुई स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होती हुई यहाँ टेस्टिस तक पहुँचती है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो कि सबसे मेन कंटेंट है मेल इंग्वाइनल कैनाल का।
अभी बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूँगा। सबसे पहले इंग्वाइनल कैनाल में मेल के कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अलावा अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पर स्टडी करें अगर, तो देखिए यहाँ देखो आप, ये इंग्वाइनल कैनाल दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर ये इंग्वाइनल कैनाल हो गया। अभी इसे इंग्वाइनल कैनाल को सेक्शन करते शो किया हुआ इन्होंने। इस इंग्वाइनल कैनाल में आप देखो अच्छे से, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है, यहाँ पे आपको ये स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रही है, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ब्लड वेसल्स, उसके अलावा लिम्फेटिक्स, नर्व्स, बिकॉज अभी टेस्टिस भी एक ह्यूमन ऑर्गन है और उस ह्यूमन ऑर्गन को लिम्फेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी, नर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब का जो पैसेज है वो पैसेज यही इंग्वाइनल कैनाल है। ये एक और एक्चुअल पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये नीचे वाला पोर्शन टेस्टिस हो गया और ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो ये कुछ इस तरह से कंटेंट रहता है इंग्वाइनल कैनाल का। स्पर्मेटिक कॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसके अलावा इसमें आपको गोनेडल वेसल्स मतलब टेस्टिस की जो आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, वो सब यहीं से पास ऑन होती है। उसके अलावा लिम्फेटिक्स, हम सबको पता है कि हर ऑर्गन में लिम्फ सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है, तो वो जो लिम्फ कैपिलरीज, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, वो भी यहीं से पास ऑन होती है। और उसके अलावा नर्व्स। अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंग्वाइनल कैनाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में डेवलपमेंट होने के बाद इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी फिटल लाइफ के ही 7th से 8th मंथ के बीच में ये टेस्टिस उस एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम में डिसेंड करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, तो टाइम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 7th to 8th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट यानी कि जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो टेस्टिस है इट फेल्स टू डिसेंड इनटू दी स्क्रोटम, वो स्क्रोटम में नीचे आ ही नहीं पाता। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ये बताना है कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिस कंडीशन में टेस्टिस नीचे एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम में नहीं आ पाता और ऊपर एब्डोमेन में ही रह जाता है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे ज़रूर उसके बारे में बताएं। हालांकि हमने इसके बारे में हमारी जो 3rd वीडियो है उसमें डिस्कस किया है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर मैं बात करता हूँ स्पर्मेटिक कॉर्ड की। यहाँ हम देखो, ये हमने क्या किया कि कट करके दिखा रखा है मैंने आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड ही। अब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड को अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिस पे आपका ध्यान जाएगा वो है ये एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं वेस डिफरेंस। आपको याद होगा हमने जो 2nd वीडियो रिलीज़ किया था इस सीरीज़ में, जिसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक समराइज्ड पोर्शन लिया था। उसमें मैंने कहा था कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है एपिडाइडर्मस, और ये एपिडाइडर्मस कंटिन्यूज इन द फॉर्म ऑफ वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड में वास डिफरेंस प्रेजेंट रहती है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा वेनस प्लेक्सस, जैसा यहाँ पे शो कर रखा है कि मतलब जो वेन्स, आर्टरी, कैपिलरीज और लिम्फेटिक्स उसके, और वहाँ की नर्व्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड में याद रखना है वो है वेस डिफरेंस, यानी डक्टस डिफरेंस भी इसको कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आएगा इंग्वाइनल कैनाल। मैं आपको यहाँ पे ये शो कर देता हूँ, 1 मिनट को। ये देखिए आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अब इंग्वाइनल कैनाल, इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। यानी सबसे बेसिक इंग्वाइनल कैनाल, फिर इंग्वाइनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है वेस डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। चलिए फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद में हम बात करते हैं इंग्वाइनल कैनाल इन फीमेल्स की। फीमेल में जो इंग्वाइनल कैनाल है उसके कंटेंट्स क्या है। अब देखो, जो बेसिक कंटेंट्स है यानी कि उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, वो सब तो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा इन बोथ मेल एंड फीमेल। लेकिन फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज स्पर्मेटिक कॉर्ड बेसिकली वेस डिफरेंस है।
तो फीमेल में वैस डिफरेंस तो है नहीं, तो फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, बट फीमेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसके अलावा जो कि इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होता है, और वो है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। अब देखो यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जो यूटेरस होता है, देखो यहाँ पर ये यूटेरस है, आप क्लियर देख पा रहे हो, ये यूटेरस है। इस यूटेरस से एक लिगामेंट अटैच्ड रहता है, ये देखो आप, ये एक लिगामेंट है जो यूटेरस से अटैच्ड है। इस लिगामेंट को ट्रेस करना, एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, इसी लिगामेंट को आप देखो, ये लिगामेंट यूटेरस से कनेक्टेड है और बाद में इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास हो रहा है ये, और इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होकर ये पहुँचता है नीचे लेबिया मेजोरा में। आपने पढ़ा रहेगा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो, ये लेबिया, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज लेबिया मेजोरा, और यहीं से ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस इंग्वाइनल कैनाल से के थ्रू पास होता है और जाकर अटैच होता है यूटेरस को। ये बेसिकली यूटेरस को आप ऐसा समझ सकते हो कि होल्ड करने का काम करता है। देखो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स ऐसा तो है नहीं कि बॉडी कैविटी में ऐसा हवा में लटके हुए हैं या कैविटी में जस्ट रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनको सपोर्ट के लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस, और जो पास होता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। तो ये आपको बेसिक जो है याद रखना है। यानी अगर मेल और फीमेल के इंग्वाइनल कैनाल की बात की जाए तो मेल में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिक कॉर्ड और उसके अंदर है वैस डिफरेंस, और फीमेल में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। बाकी उसके अलावा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स तो प्रेजेंट है ही। चलिए फिर अब इसी इंग्वाइनल कैनाल से रिलेटेड एक कंडीशन हम स्टडी कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया या फिर ग्रॉइन हर्निया। अब सबसे पहली चीज़, हर्निया क्या होता है? देखो हर्निया का एक बेसिक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का अपनी जगह को छोड़कर किसी और ही स्पेस में प्रोट्रूड करना, यानी बाहर की तरफ निकल जाना, उसको हर्निया कहा जाता है बेसिकली। और केवल बॉडी में यही नहीं, आप हर्निया और भी जगह पढ़ोगे। बेसिकली हर्निया का मतलब ही यही है कि कोई स्ट्रक्चर प्रोट्रूड करके बाहर की तरफ आ गया। तो अब इंग्वाइनल हर्निया की बात करता हूँ मैं। बेसिकली देखो इंग्वाइनल हर्निया को ही ग्रॉइन हर्निया बोलते हैं। अब ग्रॉइन का मतलब आप सबको पता होगा कि जैसे जो अपना लेग वाला जो एरिया है, लेग और जो ये मतलब बेसिकली आप ये पोर्शन देख लो, यही अपना ग्रॉइन एरिया रहता है पूरा। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये दो लेग्स के बीच का एरिया है इस ग्रॉइन एरिया, तो इसी ग्रॉइन में होता है, इसलिए ग्रॉइन हर्निया बोलते हैं इसको। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये पिक्चर में एक बार आपको समझा दूँ क्या है। ये है, यहाँ शो कर रखा है इंग्वाइनल कैनाल। ये अब हो क्या रहा है समझो बेसिकली कि किसी डिफेक्ट की वजह से जो इंटेस्टाइन है, अब आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गई इंटेस्टाइन का पोर्शन। अब किसी रीज़न से समझो यहाँ बीच में जो मस्कुलर लेयर है वो मसल लेयर वीक हो गई, या मसल लेयर का टीयरिंग हो गया, या इंग्वाइनल कैनाल ही डिफेक्टिव हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन बल्ज आउट कर जाती है इनटू द इंग्वाइनल कैनाल। ये इंटेस्टाइन प्रोट्रूड करती है, अंदर घुस जाती है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। ये देखो यहाँ पर ये इंटेस्टाइन, और ये इंटेस्टाइन यहाँ इंग्वाइनल कैनाल में एंटर कर गई। इसी को कहा जाता है इंग्वाइनल हर्निया। बस यही मतलब है, आप ऐसा बोल सकते हो प्रोट्रूजन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द इंग्वाइनल कैनाल, उसको आपको वो कहलाता है इंग्वाइनल हर्निया या फिर ग्रॉइन हर्निया। और ज़्यादा डिटेल में इसके जाने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज हम लोग केवल नीट के लेवल पे ही इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। इसी तरह हम धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।